जय हिंद दोस्तों, मैं मुकेश श्रीवास्तव और इस चैनल में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, अगर आप बिहार दरोगा मेंस की तैयारी कर रहे हैं या बिहार पुलिस की तैयारी कर रहे हैं या यूपी पुलिस की तैयारी कर रहे हैं या बीएड की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें संविधान से क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। तो आज से मैं संविधान सभा के लिए एक सीरीज लेकर आ रहा हूं और ये पार्ट नंबर 1 है। और पार्ट नंबर 1 में हम लोग देखेंगे संविधान सभा का गठन। तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या होता है कि भाई संविधान क्या है, तो उसको क्या है, सम प्लस विधान, यानी सम मतलब समान, विधान मतलब कानून। यानी राष्ट्र चलाने के लिए जो कानून बनता है, दस्तावेज बनता है, उसे ही हम लोग कहते हैं संविधान। संविधान भी दो प्रकार के होते हैं, एक तो आपका होता है लिखित, दूसरा होता है अलिखित। नाम से ही क्लियर है, जो लिखित हो यानी जो कानून लिखित हो, दस्तावेज हो, उसे लिखित संविधान कहते हैं। जैसे आपका विश्व का जो पहला लिखित संविधान कौन सा है, अमेरिका। और विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान कौन सा है, वो है भारत का। ठीक है। और अलिखित का मतलब होता है जो सुनते सुनते आ रहे हैं और परंपरा दर परंपरा वो नियम चलते आ रहा है, जो लिखित नहीं है और परंपरा से ही चलते आ रहा है कि भाई यही होगा। ठीक, उसे हम लोग कहेंगे अलिखित। जैसे ब्रिटेन का संविधान जो है अलिखित संविधान है। ठीक। और मैंने यहां पे एक बनाया हुआ है पहले इतिहास, जो भारत में संविधान कैसे बना, उसके इतिहास के बारे में, किसने क्या क्या प्रयास किया, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो यहां पे पहला पॉइंट क्या है कि तिलक जी के निर्देशन में निर्मित स्वराज विधेयक, यानी एक विधेयक बनाए थे और उसी में सर्वप्रथम संविधान सभा के सिद्धांत का दर्शन मतलब ज्ञान मिलता है पहला बार। ठीक। उसके बाद अगर आगे बात करें तो 1922 में गांधी जी ने कहा था कि जो भारतीय संविधान होगा वो भारतीयों की इच्छा के अनुसार ही होगा, अंग्रेजों की इच्छा के अनुसार नहीं। ठीक। उसके बाद फिर 23 में एक समिति गठन हुई थी, नाम था तेज बहादुर सप्रू समिति, यानी सप्रू थे, वही समिति गठन हुई थी और उन्होंने एक बिल पास किया था। ठीक, यानी बिल पारित किया था, यानी तैयार किया था, जिससे 1925 में गांधी जी ने, यानी गांधी जी की अध्यक्षता में एक दिल्ली में सर्वदलीय सम्मेलन बुलाया गया था, उसी में पहली बार प्रस्तुत किया गया था। सॉरी। उसके बाद आपको पता ही है कि सेकंड विश्व युद्ध आ गया था। फिर सेकंड विश्व युद्ध के बाद बहुत सारे मिशन आए और लालच दिए जा रहे थे कि ये किया जाएगा, वो किया जाएगा, युद्ध समाप्ति के बाद ऐसे होगा तो वैसे होगा। इसी बीच में एक मिशन आया था जिसका नाम था क्रिप्स मिशन। ठीक। यहाँ पे देखिए 1942 में क्रिप्स मिशन आया था और उसने कहा था कि युद्ध जब समाप्त हो जाएगा तो एक संविधान सभा का गठन किया जाएगा, यानी संविधान सभा का गठन का बात क्रिप्स मिशन में ही किया गया। ठीक। लेकिन युद्ध के बाद क्या होगा ये सब बात किया गया था। तो गांधी जी ने कहा कि भाई ये तो आगामी तारीख का चेक है, दिवालिया होने जा रहा है बैंक के नाम से, ये भी क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछता है। उसके बाद अगर एक क्वेश्चन और भी आता है कि सर्वप्रथम, देखिए यहां पे सर्वप्रथम एमएन राय के द्वारा संविधान सभा का प्रतिपादन किया गया था। ये मोस्ट फैक्ट है जो आपको याद करने चाहिए। अब यहां पे आगे बात करते हैं गठन। ठीक। तो गठन कैसे हुआ, क्रिप्स मिशन आया और इसने कहा कि भाई संविधान सभा गठन किया जाएगा युद्ध के बाद, लेकिन सही रूप में आया किस मिशन के अंतर्गत, तो कैबिनेट मिशन के अंतर्गत। कैबिनेट मिशन में जैसे 3 सदस्य थे, एक थे स्टेफोर्ड क्रिप्स, फिर पैंथिक लॉरेंस, फिर एबी अलेक्जेंडर। ये तीनों नाम याद रख लीजिएगा क्योंकि बार बार पूछता है, चौथा नाम किसी को घुसा देगा। तो ये तीनों लोग की एक समिति थी, 3 लोगों की, और इसमें अंतरिम सरकार का गठन किया गया। फिर उसके बाद संविधान सभा गठन का बात किया गया, फिर चुनाव भी किया गया, प्रतिनिधि कितने होंगे संविधान सभा में, इसके लिए भी चुनाव हुआ, निर्वाचन हुआ। तो आप कह सकते हैं कि जो भारतीय संविधान है, यानी संविधान सभा का गठन किस मिशन के अंतर्गत हुआ, तो आप क्या कहिएगा, कैबिनेट मिशन के अंतर्गत। अब बात करते हैं जो भाई जुलाई में आपका 1946 में ही गठित तो हो गया। अब इसके जो प्रतिनिधि होंगे, तो प्रतिनिधि के बारे में बात करते हैं। तो मैंने यहां लिखा हुआ है प्रतिनिधि। तो सबसे पहले बात की भाई सभी जनता तो नहीं जाएगा संविधान सभा में, तो कितने लोगों पर एक प्रतिनिधि वहां पे भाग लेगा। तो यहां पे देखिए 10 लाख की आबादी पर एक प्रतिनिधि का चुनाव किया जाएगा। ठीक। अब मैंने यहां पे 2 भाग किया हुआ है, एक पहले और एक विभाजन के बाद। यानी आप समझ में आ गया होगा
कि देखिए 46 में गठन हुआ, तो 46 में जो प्रतिनिधि आए होंगे तो सभी आए होंगे, और 47 में जब बंटवारा हुआ, ठीक, जब 47 में बंटवारा हो गया तो पाकिस्तान वाले लोग चले गए, तो बचे गए इंडिया वाले लोग। तब क्या था संख्या, इसके बारे में बात करते हैं। तो यहां देखिए पहले बात करते हैं, तो 389 सदस्य चुने गए, जिसमें से 292 ब्रिटिश प्रांत से। यहां पे याद रखिएगा ब्रिटिश प्रांत का मतलब इतना बस लॉजिक लगाइए, राज्य से, प्रांत मतलब राज्यों से चुने गए। अब उसके बाद यहां पे 93 कहां से है, तो वो है देसी रियासत से। देसी रियासत मतलब राजा है और राजा के अंतर्गत जो प्रजा है वो था। अब इनका चुनाव नहीं होता था, ये लोग मनोनीत करते थे, राजा जिसको भेज दे वहां से लोग हो जाते थे। तो यहाँ पे 93 जो है देसी रियासत से चुना गया। अब यहाँ पे 4 जो बचता है, 4 का मतलब हुआ चीफ कमिश्नर। अब चीफ कमिश्नर क्या है, सुनने में तो अजीब लगता है, लेकिन आप अजीब मत सोचिए, आप ये ऐसे सोचिए कि अभी आप जो केंद्र शासित प्रदेश देख रहे हैं उस समय वो क्या था, चीफ कमिश्नर। अब वो 4 कौन कौन से थे, एक तो आपका दिल्ली था, एक आपका कुर्ग था, एक आपका अजमेर था और एक बलूचिस्तान था। तो यहां से भी एक एक प्रतिनिधि गए। और जब विभाजन जब हो गया तब सदस्य संख्या कितनी थी, तो 299। कितने, 299। अब यहां पर 229 जो थे राज्यों से यानी प्रांतों से, और 70 जो थे वो रियासतों से चुने गए। अब बात करते हैं भाई, प्रतिनिधि हो गया, सभा गठन हो गया, दिल्ली के में बैठक हुआ। तो स्टार्ट करते हैं प्रक्रिया कैसे कैसे शुरू हुआ। तो यहां पहला बैठक हुआ, कब हुआ, यहां देखिए 9 दिसंबर 1946 को। अब सभी लोग बैठे हुए हैं, तो भाई सोचा कि भाई सभा तो बैठ गया तो उसका एक अध्यक्ष होने चाहिए। तो एक बहुत बुजुर्ग अध्यक्ष थे जो बिहार से ही हैं, जो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, बहुत बुजुर्ग थे, और उनको चुना गया अध्यक्ष के रूप में। लेकिन ये अस्थाई नहीं थे, अस्थाई थे, यानी मतलब ऐसी टेम्पोररी चुन लिया गया कि भाई आप अध्यक्ष हैं, कार्यवाही मतलब शुरू करना है तो किसी अध्यक्ष चुनना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखिए पहले बैठक में सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थाई अध्यक्ष बनाया गया। अब उसके बाद 2 दिन बाद, एक दिन विश्राम, 2 दिन बाद दूसरा बैठक हुआ। जब दूसरा बैठक हुआ तो बोला भाई सच्चिदानंद सिन्हा जी बहुत बुजुर्ग हैं, इसलिए एक अस्थाई अध्यक्ष चुनना पड़ेगा। ठीक, तो यहाँ पे देखिए राजेंद्र प्रसाद सिन्हा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सिन्हा को अस्थाई अध्यक्ष बनाया गया। ठीक, और जब अध्यक्ष होंगे तो एक उपाध्यक्ष भी होंगे। तो यहाँ पे देखिए HC मुखर्जी उपाध्यक्ष बनाए गए। यहाँ पे देखिए BN राव, ये भी एग्जाम में बड़ा अच्छा आता है। BN राव क्या थे, तो ये थे संवैधानिक सलाहकार। अब यहाँ पे एक चीज आप समझिए, संवैधानिक सलाहकार थे, इसका मतलब संविधान बनाने की जिम्मेदारी खासकर BN राव जी को ही दी गई थी। ठीक, और वो बना रहे थे। उसके बाद अध्यक्ष चुन लिए गए, उपाध्यक्ष चुन लिए गए, तो भैया अब कार्यवाही शुरू होगा। तो यहाँ पे देखिए 2-2 दिन का अंतर है, 9 दिसंबर 2 दिन बाद, फिर 11 दिसंबर के बाद 13 दिसंबर, 9 दिसंबर 11 दिसंबर और 13 दिसंबर, यहां भी 2 दिन का ही अंतर है। तो 2 दिन बाद क्या हुआ, कार्यवाही शुरू हुआ। अब भाई सब कुछ हो गया तो अब कार्यवाही तो शुरू होना ही चाहिए। तो यहाँ पे कार्यवाही कैसे शुरू होगा, जैसे अभी हम अब भी वीडियो शुरू किए तो बोले कि मैं मुकेश श्रीवास्तव और ये करना, तो एक भूमिका दिया गया। उसी तरह से एक भूमिका दिया गया कि हम लोग जो संविधान बनाने जा रहे हैं किस लिए बनाने जा रहे हैं, क्या उद्देश्य है। तो देखिए उद्देश्य प्रस्ताव के साथ कार्यवाही शुरू हुआ। अब ये क्वेश्चन भी आएगा भाई उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया, तो आप कह दीजिएगा जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा। अब इतना बढ़िया उद्देश्य लगा कि उसको बाद में प्रस्तावना के रूप में परिवर्तित कर दिया गया, जिसे सर्वदलीय मतलब सर्वसम्मति से इसको स्वीकार भी किया गया 22 जनवरी 1947 को। ठीक, 22 जनवरी 1947 को इसे स्वीकार भी कर लिया गया। अब बात आगे आते हैं कि ये सब शुरू होने के बाद भाई संविधान बनाना है तो बहुत छोटा मोटा काम तो है नहीं। अब इसके लिए अलग अलग समिति बनाया गया। यहाँ पे देखिए अनेक समितियों का गठन किया गया, यहाँ अनेक समितियों का गठन किया गया। इसके बाद कब, तो 22 जनवरी 1947 को। अब मैंने यहाँ पे एक अलग लिखा हुआ है, यहाँ पे अलग लिखा हुआ है, बताते हैं क्यों। पहले बात करते हैं समिति के बारे में। तो बहुत सारी समिति हैं जो आप याद रख सकते हैं। एक तो देखिए संघ शक्ति और संघीय संविधान,
यानी दोनों में स स स स है, और यहां आगे है समिति समिति, यानी ट्रिपल एस हो गया। तो ट्रिपल एस के कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। संघ शक्ति और संघ संविधान के जो समिति के अध्यक्ष थे वो थे जवाहरलाल नेहरू। अब आगे आते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ये देखिए देसी रियासत के भी थे, साथ में संचालन समिति भी के थे, साथ में नियत समिति, ठीक, संचालन समिति, देसी रियासत समिति और नियत समिति, तीनों के अध्यक्ष कौन थे? तो राजेंद्र प्रसाद। अगर शॉर्ट में याद रखना है तो आप बस याद रखिए सदन, स से संचालन, द से देसी और न से नियत समिति के अध्यक्ष थे राजेंद्र प्रसाद। अगला बात करते हैं, सबसे ज्यादा एग्जाम में क्या पूछता है? प्रांतीय, यानी प्रांतों को मिलाने का काम। प्रांतीय समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो वल्लभ भाई पटेल। उसके बाद मूल अधिकार और साथ में अल्पसंख्यक समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो वल्लभ भाई पटेल। ये याद रखिएगा, यहां से क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछता है। और एक और पूछता है झंडा समिति। अब कई किताबों में आपको मिलेगा कि अस्थायी रूप से थे जेबी कृपलानी और अस्थायी से थे राजेंद्र प्रसाद। किसी किताब में मिलेगा कि राजेंद्र प्रसाद ही थे और किसी किताब में आपको मिल जाता है कि जेबी कृपलानी थे। तो यहाँ पे बहुत सारे अच्छे किताबों में आपको देखिएगा तो मिलेगा कि राजेंद्र प्रसाद ही थे झंडा समिति के भी। अब ये तो एग्जाम में आता ही आता है, लेकिन यहां भी देखिए, यहां देखिए प्रारूप समिति। अब एक समिति सबसे खतरनाक, यानी कहा जाता है भाई BN राव जी ने संविधान तो बनाया, लेकिन प्रारूप किसने तैयार किया? तो प्रारूप समिति ने। अब इसके सदस्य कितने थे? तो एक तो अध्यक्ष थे। अध्यक्ष कौन थे? भीमराव अंबेडकर अध्यक्ष थे, जो पश्चिम बंगाल से निर्वाचित हुए थे। अब ये अध्यक्ष बने और साथ में 6 लोग और बने, यानी टोटल कितने हो गए? 7 लोग। देखिए KM मुंशी जो मुंबई से निर्वाचित थे, फिर मोहम्मद सादुल्ला जो असम से निर्वाचित थे, एक थे अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर जो मद्रास से थे, और एक थे N गोपाल स्वामी अयंगर, वो भी मद्रास से ही चयनित थे या निर्वाचित है। उसके बाद यहाँ पे देखिए N माधवराव और TT कृष्णामाचारी, लेकिन पहले ये लोग थे नहीं, इनके जगह पे कौन थे? BM मित्र, ठीक, तो उनके स्थान पे बने N माधवराव, और उससे पहले थे DP खेतान। DP खेतान के बदले कौन बने? TP कृष्णामाचारी। ये वाला ज्यादा पूछता है, DP खेतान वाला अगर देखिएगा तो ये ध्यान रखिएगा। तो ये आपका समिति पूरा गठित हो गया, और उसके बाद आगे बात करते हैं। समिति बना, सारा काम हुआ, और उसके बाद फिर प्रस्तुत किया गया BN राव के द्वारा संविधान, यानी जो पहला प्रारूप बना संविधान का वो यहाँ पे लिखा हुआ है। ये देखिए, जैसे कि BN राव के द्वारा प्रस्तुत किया गया प्रथम प्रारूप कब? अक्टूबर 1947 में। अब ये बनने के बाद प्रस्तुत किया गया तो प्रारूप की समिति के पास गया, प्रारूप समिति उसको देखना स्टार्ट किया। लेकिन जब ये बनाए थे, पहला प्रारूप बनाए थे, तो उस समय कितना अनुच्छेद था? तो 243, और अनुसूची कितना था? तो 13 उस समय वो बनाए थे। तो अब उसके बाद फिर बाद में सब कुछ चला, तो चलने के बाद चर्चा हुआ। चर्चा के देखिए कितना दिन हुआ, या हम कह सकते हैं बहस हुआ, तो 114 दिन। उसका वाचन हुआ, वाचन मतलब होता है रीडिंग किया गया, कितने बार? तो 3 बार, ठीक, और 60 देशों के संविधान को खंगाला गया। 60 देशों को, कितने देश? 60 देश। अब ये सब खंगालने के बाद संविधान बन गया, तब पारित हुआ। पारित कब हुआ? 26 नवंबर 1949 को पारित हुआ। और उसके बाद कितने लोग ने हस्ताक्षर किया था? तो 284 सदस्यों ने हस्ताक्षर किया था। और अंतिम बैठक कब हुआ था इनका? तो अंतिम बैठक कह देते हैं 24 जनवरी 1950 को, यानी संविधान सभा का अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950 को। और फिर कहिएगा कि भाई लागू कब हुआ? तो 26 जनवरी 1950 को, ठीक। पूरा संविधान बनाने में लगा कितना समय? तो 2 साल 11 महीने और 18 दिन। तो ये खास पॉइंट है जो बहुत कम समय में आपका क्लियर
बहुत कम समय लेना इसलिए नहीं चाहता हूँ कि मैंने पूरा डायग्राम, अब अगर लिखते तो आपका समय बर्बाद भी जाता, तो मैंने पहली डायग्राम बना दिया था कि आपका ज़्यादा समय भी बर्बाद ना हो। अब जैसे यहाँ पे देखिए कि 60 देश खंगाले गए, इतना पहले था, लेकिन अब जब बनाया गया मूल संविधान में तो 395 क्या थे, अनुच्छेद थे। भाग कितने रखे गए, भाग था 22, और उसके बाद अनुसूची, उस समय मूल संविधान में अनुसूची कितने थे, तो 8। जो अभी अभी अनुसूची आपका संशोधन कर करके 12 कर दिया गया, लेकिन मैं मूल संविधान के बारे में बात कर रहा हूं। उस समय जब पारित हुआ तो यानी लागू हुआ तो इतना ही लागू हुआ था। ठीक, तो ये जितने भी फैक्ट है आप जरूर नोट कर लीजिएगा, क्योंकि मैं कोशिश करता हूं कि जो खास जितने भी अच्छे अच्छे नोट्स जो एग्जाम में आते हैं वो मैं आपके लिए बोर्ड पे लेकर जरूर आऊँ। तो बहुत ज़्यादा मेहनत करता हूँ मैं आपके लिए, और आप खुद समझ सकते हैं। और अच्छा लगे तो जरूर शेयर कीजिएगा, लाइक भी कर सकते हैं, ना करें तो कोई बात नहीं। अगर पहली बार जुड़े हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए। सब्सक्राइब करने में कोई पैसा वैसा नहीं लगता है, बस टू हो जाता है। ठीक, तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।